प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। बेंथम को उपयोगितावादी विचारक माना जाता है। बेंथम ने अपनी संपूर्ण चिंतन का आधार उपयोगितावाद को माना है। उन्होंने तत्कालीन समय में नैतिकता की सभी घटनाओं का खंडन किया और उपयोगितावाद को मानवीय जीवन का आधार बनाया। उन्होंने सुखवाद में विश्वास किया और यह माना कि सुख और दुख, दूसरों शब्दों में प्रसन्नता और पीड़ा, मनुष्य के दो सार्वभौमिक शासक हैं। अर्थात मनुष्य सुख और दुख, प्रसन्नता और पीड़ा के आधार पर अपने संपूर्ण जीवन में जो कार्य करता है वो इसी पर टिका हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व दिया है। उपयोगितावाद का पहला सिद्धांत है कि कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा उसके परिणामों का अधिक महत्व होता है। कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व की चीज तो उसका परिणाम है। जो वस्तु हमें सुख देती है वह अच्छी है और जो दुख देती है वो बुरी है। दूसरा है सुख दुख का स्वरूप। बेंथम ने सुख और दुख के स्वरूप की भी विस्तृत रूप से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि उपयोगितावाद का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। सुख और दुख का स्वरूप क्या है और इसका निर्धारण कैसे किया जाए, इसका बेंथम ने वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया। उनके मत में सरल सुख 15 प्रकार के हैं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त संपत्ति, दक्षता, मित्रता। इसी प्रकार 11 प्रकार के दुख है। शत्रुता, बदनामी और इज्जत। उन्होंने बताया कि 12 प्रकार से दुख हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से उन्होंने 11 की चर्चा की है और जबकि सुख 15 प्रकार के उन्होंने बताए। आगे बेंथम कहता है सुख और दुख के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। उनका मत है कि सुख और दुख बाहरी कारणों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, किंतु सब व्यक्तियों को एक प्रकार से समान मात्रा में सुख अथवा दुख नहीं होता। उनका कारण व्यक्तियों की संवेदनशीलता या अनुभव करने की शक्ति का अंतर में 32 चीजों से प्रभावित होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, ज्ञान की मात्रा, लिंग, आयु इत्यादि। इसके आधार पर उनके सुख और दुखों का स्रोत होता है। जिस व्यक्ति में ज्ञान अधिक होगा उसको कई चीजों का सुख और दुख की मात्रा में ज्यादा भेदभाव नहीं पाया जाएगा। जिसमें आयु कम होगी उस छोटी छोटी बातों पर भी वह सुख दुख के लिए यानी कि रोने लग जाएगा। इसी तरह से स्वास्थ्य व्यक्ति अगर वो मेंटल रूप से और अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो उस व्यक्ति को थोड़े से दुख में भी वो विचलित हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने सुख और दुख के स्रोतों की चर्चा की है। आगे बेंथम ने कहा कि विभिन्न सुखों में गुणों का नहीं वरना परिणाम का भेद होता है। उनका मत स्पष्ट था कि सुख में क्वालिटी का नहीं क्वांटिटी अर्थात परिणामों का भेद होता है। उनका मत है कि विभिन्न सुख एक दूसरे से कम अथवा अधिक हो सकते हैं, किंतु गुण में भिन्न नहीं होते। गुण एक जैसे होते हैं। उनके इस आधार पर उन्होंने सुख और दुख की यह व्यवस्था का निरूपण किया। उनका मत है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पन एक प्रकार का बच्चों का खेल है, उतना ही श्रेष्ठ है जितना एक काव्य पाठ। इस प्रकार बेंथम कहता है कि सुखों में केवल परिणाम या मात्रा का भेद मानता है, गुणों का नहीं। उनके अनुसार विभिन्न सुख एक दूसरे से कम या अधिक हो सकते हैं, किंतु गुणों में भिन्न नहीं होते।
यदि हम कहें कि काव्य का आनंद भोजन के आनंद से अच्छा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि भोजन के आनंद से मात्रा में अधिक है। उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार यह कहना गलत होगा कि एक सुख दूसरे सुख से श्रेष्ठ अथवा निम्न कोटि का होता है। यदि हमें सुखों की बीच गुणात्मक भेद मान लिया जाए तो फिर उपयोगिता नहीं रहेगी, फिर हमें अच्छाई का कोई अन्य मानदंड ढूंढना होगा। विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का ही भेद होता है। इस प्रकार वह आगे उपयोगितावाद सिद्धांत में इस बात का भी उल्लेख करता है कि आनंद मापक पद्धति किस प्रकार से की जा सकती है। उनका मत है कि सुख और दुख को मापा जा सकता है। उसके लिए उसने एक आनंद मापक पद्धति प्रदान की है। उसके लिए इस संबंध में 6 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए: तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता और विशुद्धता। ये बातें जो व्यक्तिगत सुख दुख को मापने के लिए आवश्यक है, किंतु व्यक्ति समूह के सुख दुख को मापने के लिए अन्य बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। यह है विस्तार, अर्थात मिलने वाले सुख और दुख का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ने वाला है, व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य करना उपयोगी होगा, उसके लिए उसे उपयुक्त 7 आधारों को अंक देकर अधिक अंक वाला कार्य करना होगा। सुखों और दुखों की गणना करके किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए बेंथम ने यह प्रक्रिया अपनाई है। जो सुख दुख के बारे में आनंद मापक पद्धति जो बेंथम ने बताई, इसके आधार पर राज्य को और सरकार को कानून का निर्माण भी किया जाना चाहिए। किस कानून से कितने व्यक्तियों को सुख प्राप्त होगा, किस कानून से कितने व्यक्तियों का दुख प्राप्त होगा, वही कानून का निर्माण करना चाहिए, वही नीतियों का निर्माण करना चाहिए, वही सरकार को कार्य करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख प्राप्त हो सकता है। उन्हीं के शब्दों में समस्त सुखों के मूल्यों को एक ओर और समस्त दुखों के मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे से घटाकर सुख शेष रह जाता तो अमुक कार्य ठीक है, लेकिन यदि शेष दुख रहे तो ये समझ लेना चाहिए कि अमुक कार्य ठीक नहीं है। इस आधार पर नीति और सरकार को अपने कानूनों का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस सुख दुख के मापक पद्धति के आधार पर राज्य सरकार को विधियों का निर्माण करना चाहिए। बेंथम कहता है कि केवल व्यक्तिगत आचरण तक ही यह उपयोगितावादी सिद्धांत लागू नहीं है, बल्कि यह राज्य के कानून निर्माण में, राज्य के कार्य पद्धति में भी लागू किया जा सकता है। बेंथम आगे कहता है कि यह सिद्धांत सार्वभौमिक है। उनका कथन है कि मानवीय आचरण की सभी व्याख्याएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगिता के सिद्धांत पर ही आधारित है। बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद का सिद्धांत सुनिश्चित और वस्तुपरक है तथा उसे उपयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अतः यदि हम मानवीय संबंधों के आधार को एक सुनिश्चित विज्ञान का रूप देना चाहते हैं तो हमें उपयोगिता के सिद्धांत को अपनाना होगा और हमारे द्वारा ऐसा ही किया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बेंथम ने जो शुरू से नैतिकता के आधार पर किसी कानून का निर्माण के लिए जो परंपराएं चली आ रही थी, उनका विखंडन करते हुए उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि राज्य को ऐसा ही कार्य करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख प्राप्त हो सके, और उसके लिए उन्होंने ये एक आनंद मापक पद्धति, सुख दुख का स्रोत इत्यादि विचार करने के बाद में ये निष्कर्ष पर पहुंचा है कि व्यक्ति को या राज्य को सुख और दुख की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए, गुणों के आधार पर किसी
सुख और दुख को मापना नहीं चाहिए। इस प्रकार उन्होंने उन कार्यों को प्रोत्साहन करने की बात कही जो सामान्य जनता के या व्यक्तिगत रूप से सुख अर्थात उसकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हो। जय हिंद, जय भारत।